बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ अच्छी खबरें हैं, पहले आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। एक तो सबसे पहले PSL पे चले जाएं। पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े शानदार मैचेस हो रहे हैं, नए लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस मरतबा स्कोर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ख़ासतौर पे नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर विकेटों के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे बैट्समैन, इसका आइडिया नहीं था। बैनुल अक़वामी प्लेयर्स भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी कर रहे हैं कोविड के बावजूद, और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दुनिया भर के प्लेयर्स पाकिस्तान में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि शानदार क्रिकेट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में कुछ नए नाम अपनी जगह बना रहे हैं। कामरान गुलाम एक प्लेयर को मैंने देखा, ये स्लो बॉल भी करते हैं और ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, उल्टे हाथ से बॉल करते हैं और बैटिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी की है, बड़ी सेंसिबल बैटिंग। तो हमारा क्रिकेट में जो है वो फ्यूचर बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। यासिर खान नामी एक प्लेयर जो है वो पेशावर की तरफ से खेला, 12 बॉलों में 30 रन उसने बनाए। बड़ा क्विक और बड़ा शानदार बैट्समैन है और बड़ी ज़बरदस्त उसने बैटिंग की, कुछ शॉट्स बड़े अच्छे थे। तो ये भी एक बहुत कीमती खजाना हो सकता है। क्वेटा से एक प्लेयर खेल रहा है एहसन अली। मैंने पहले इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया इस प्लेयर पे, लेकिन 2 इनिंग्स के अंदर इसने दिल जीत लिया है, 2 50 मारी हैं और बड़ा अच्छा स्कोर किया है और बड़े अच्छे रन रेट के साथ खेला है और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई नया प्लेयर है। तो बड़ी अच्छी बैटिंग की एहसन अली ने। उसके अलावा शान मसूद बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। यानी जो पुराने प्लेयर्स हैं, जब उनको मौका मिलता है नए प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, वो बैरून मुल्क से प्लेयर्स आ रहे होते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। गेम क्योंकि तब्दील हो रहा है और अब दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के कुछ नए खिलाड़ी T20 या जो वनडे इंटरनेशनल की गेम है उसको बदलने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उसको बदल रहे हैं। जैसा कि फ़खर जमान, वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, अभी उन्होंने सेंचुरी की। लाहौर कलंदर और कराची का मैच था और कराची से मैच लाहौर ने जीत लिया। मेरी कुछ हमदर्दियाँ बाबर आजम के साथ ज़रूर थी, लेकिन लाहौर कलंदर बेसिकली मेरी टीम होती है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो लाहौर कलंदर के जीतने की खुशी है, लेकिन बाबर आजम के हारने का दुख भी है। लेकिन बड़ी अच्छी गेम हुई। इससे पहले जिस तरह लाहौर कलंदर ने 206 रन किए और उनको आराम से चेस कर लिया मुल्तान सुल्तान ने, और क्या बैटिंग की उन्होंने, और जिस तरह की बैटिंग खुशदिल शाह कर रहे हैं, बहुत बड़े दिल के साथ वो बैटिंग करते हैं और बहुत शानदार बैटिंग उन्होंने भी की है। तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है और ये टैलेंट अब ऐसे ही आगे आ रहा है। कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड, जिन्होंने ये बहाना बनाया था पाकिस्तान में ना खेलने के लिए कि उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको ईमेल्स वगैरह आती हैं या उनके प्लेयर्स जो हैं वो इनकार कर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाके क्रिकेट नहीं खेलना। आपको पता है इंग्लैंड से इस वक्त कितने प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जो पाकिस्तान में खेलने के लिए आए हैं PSL का 7th एडिशन, अब ये जो 7th हमारा टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, उनमें 23 खिलाड़ी इंग्लैंड से आए हैं। 23 प्लेयर्स, 23 यानी 2 दर्जन के करीब बरतानवी खिलाड़ी जो है वो या पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं। तो अब कोई एतराज पाकिस्तान की क्रिकेट पे या पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने पर नहीं किया जा सकता, सवाए इसके कि भारत वैसे ही यहां पे आके नहीं खेलना चाहता, तो उनकी मर्जी है, ना खेलें। दुनिया भर की क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, इंग्लैंड पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में, ये सारी टीमें मुस्तकबिल में पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स खेलने जा रही हैं। तो क्रिकेट के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। अब आ जाए जो सियासत के फैंस हैं या जो लोग सियासत के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर बात सुनना चाहते हैं, तो यहां मेरे पास बड़ी अच्छी और शानदार खबरें हैं। नंबर 1, ये ब्लूमबर्ग की एक मेरे पास खबर है। ना सिर्फ खबर है बल्कि इसके साथ मैं आपको ये एक ट्वीट भी दिखा देता हूं, जो साउथ एशिया इंडेक्स का एक ट्वीट है। ये ट्वीट आपको यहां नीचे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। ये ग्राफ 2014 से शुरू होता है, PMLN के दौरे हुकूमत के दूसरे साल से, और ये बता रहा है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनको आप देखें। 14-15 नीचे गई, 15-16 और नीचे गई, 16-17 नीचे गई, 17-18 थोड़ी सी ऊपर आई, 18-19 वहीं पे सस्टेन थी, 19-20 नीचे गई, 20-21 बहुत तेजी से ऊपर आई, 21-22 बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आई, और अब 22-23 में जो तखमीना आया है उसकी खबर मैंने ट्रांसलेट किया, इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा इजाफा ब्लूमबर्ग के मुताबिक हो रहा है। माशी सरगर्मियों पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ने यह कहा है अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में
कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स में इजाफे को हौसला अफजा करार दे दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क की कमजोर मईशत को सहारा देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। कोरोना वायरस के आलमी बहरान के दौरान जनूबी एशिया के दीगर ममालिक से टेक्सटाइल सेक्टर्स के ऑर्डर्स पाकिस्तान मुंतकिल होने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के एक बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 40% इजाफा हुआ है और ये 21 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने के लिए अब तैयार है। यानी ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी ये कभी भी 10-12 बिलियन डॉलर से ऊपर कभी नहीं जाती थी, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो इन्होंने 15 का फिगर उबूर किया और फिर उसके बाद ये 21 के फिगर पे पहुंच गए, 21 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार। और अगले माली साल में ये एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़कर 26 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच जाएंगी। अब ये कितनी बड़ी कामयाबी है इसका अंदाजा आप करें कि एक अच्छी चीज ये है कि हम इस शोबे में बांग्लादेश के साथ एक बराबरी अब कर रहे हैं। बांग्लादेश नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के दौर में बहुत आगे निकल गया था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान अब उनकी बराबरी कर चुका है और कई सालों से पाकिस्तान बांग्लादेश से मात खा रहा था, उनसे मार खा रहा था, लेकिन अब उनके बराबर पहुंच गया है और आगे निकलने के लिए पर तोल रहा है। अगले सालों में पाकिस्तान ने अपनी शानदार मसनूआत से दुनिया के दिल भी जीते हैं। एक और अच्छी और बड़ी खबर यह है पाकिस्तान के बारे में, और ये साउथ एशिया इंडेक्स के ऊपर ही आई है, ग्रोथ इन टोटल एक्सपोर्ट्स टू चाइना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये इन्होंने ट्वीट करके बताया है। और जो चाइना और अमेरिका की ट्रेड के ऊपर जो डेंट पड़ा है, जो मौजूदा सर जंग जैसी सूरत हाल है उनके बीच में, और जो उनकी दोनों की आपस में मार्केटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं अमेरिका और चाइना की, उसका बेनिफिट कुछ पाकिस्तान को भी मिला है। यानी जो मुकामी मुल्क हैं उनके साथ चाइना की इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। जो चीज़ें पाकिस्तान भेजता है, इंडिया भेजता है या बांग्लादेश भेजता है चाइना को, उनमें इजाफा हो रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ उनकी कुछ बिगड़ गई है। तो इसमें जो फायदा हुआ सबसे ज्यादा वो 69% का, लगभग 70% का फायदा पाकिस्तान को हुआ है और इससे आधा फायदा इंडिया को हुआ है। उनकी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं वो 34% बढ़ी हैं। पाकिस्तान की 69%, इंडिया की 34% और बांग्लादेश की 23% बढ़ी है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और ये एक ऐसा ख्वाब है जो पाकिस्तान देखता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। एक और खबर यह है कि जो अफगान मुहाजिरीन की मदद करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह पाकिस्तान के मोतरफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए। पाकिस्तान और ईरान ने लाखों अफगान शहरियों की मेजबानी करते हुए फराख दिली का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान के वसाइल कम हैं, पाकिस्तान उतना अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर अफगान शहरियों की मदद की है और उनके मुहाजिरीन को सहारा दिया है। और इसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि कई दहाइयों से पाकिस्तान शानदार काम कर रहा है और अपने बहन भाइयों की मदद कर रहा है। एक और खबर है, और यह बरतानिया का एक हफ्तरोजा साइंसी जरीदा है नेचर, उसकी एक हालिया रिपोर्ट है। उन्होंने पाकिस्तान की फिर तारीफ की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को आईटी का बड़ा मुल्क बनाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त पुरअज़म है और यह एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट है। दुनिया में आईटी का बड़ा मुल्क पाकिस्तान बनने जा रहा है। हुकूमत ने मुल्क भर में आईटी की सनत को फरोग देने की कोशिशों में खसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स तैयार करने का एक नया सिलसिला कायम किया है ताकि आईटी कंपनियों को तरजीही हैसियत फराहम की जा सके। जनवरी 2021 में हुकूमत ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी कायम की और उसके साथ ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहला खसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम कर दिया गया था। पाकिस्तान कर क्या रहा है? आईटी को सहूलत देने के लिए इसमें मदद फराहम कर रहा है और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए जाएंगे और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी कायम की है पाकिस्तान ने, ताकि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर और मखसूस जगहों पे जहां पे हमारे पास नौजवानों की तादाद ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पे नौजवानों को आईटी की जानिब लाया जाए और स्पेशल आईटी जोन्स बनाए जाएं और ये टेक्नोलॉजी फिर आगे लेकर पाकिस्तान को चलेगी। अब मैंने आपको बताया था कि इतने का तेल की इतनी पैदावार नहीं की सऊदी अरब ने, जो सबसे ज्यादा उनका आमदन का जरिया है, उससे ज्यादा के इंडिया ने जो है वो आईटी से पैसे बना लिए हैं। यानी जितने पैसे सऊदी अरब तेल से नहीं बना सका, उससे ज्यादा पैसे पिछले साल इंडिया ने आईटी से बना लिए हैं। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मार्जिन है
एक बहुत बड़ी मार्केट और एक बहुत बड़ी जगह है। पाकिस्तान आईटी में बहुत शानदार काम कर सकता है, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में है और टैलेंट भी बहुत है इस फील्ड का पाकिस्तान में। लिहाजा हमारे लिए दुनिया खुली है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नौजवानों को कमर कसने की जरूरत है और ये आलमी रिपोर्टें इस बात के न सिर्फ हवाले दे रही हैं बल्कि पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान इसमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेख रशीद साहब ने एक बात की है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शेख साहब ने कहा कि अपोजिशन के 14 से 15 आदमी अंदर से वजीर आजम इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। अब शेख रशीद वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, तो हवा में तो नहीं फेंका होगा, लेकिन यह बात ठीक है कि जब भी कभी मौका आता है, चाहे कौमी असम्बली में हो, वहां से इनके बंदे गायब हो जाते हैं अपोजिशन के। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ साहब ही मिले हुए हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हो सकते हैं। जब कौमी असम्बली में बारी थी हुकूमत का रास्ता रोकने की, तो शहबाज शरीफ साहब और कुछ 12-14 लोग गायब हो गए थे। तो ये 14-15 बंदे वही हो सकते हैं जो मिले हुए हैं, शेख साहब कह रहे हैं। और जब बारी आई सेनेट के अंदर रोकने की, तो वहां पे अपोजिशन के 15 बंदे गायब हो गए, तो वहां पे भी और यूसुफ रज़ा गिलानी समेत गायब हो गए, वहां पे भी नहीं रोक सके। तो सबको मालूम हो चुका है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी हुकूमत का हर बिल मंजूर हो जाता है। अंदर से 14 से 15 आदमी इमरान खान के साथ हैं। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि बंदे लाने होते हैं। यानी अदम एतमाद का वो ये क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने जाएंगे तो उनको पूरे करने हैं सादा अक्सरियत के लिए अपने बंदे। मिसाल के तौर पे 100 बंदों का ऐवान है तो 51 बंदे इमरान खान साहब को पूरे करने होंगे अगर वो एतमाद का वोट लेने जाते हैं। तो अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है तो फिर उनको आधे बंदे यानी 176 ऑलमोस्ट बनते हैं, 51 बंदे 100 में से उनको पूरे करने होंगे। तो बंदे तो अपोजिशन को लाने पड़ेंगे, तो उनके बंदे तो यहां नहीं आते तो वहां कैसे आएंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज जो हुकूमत के लिए एक बड़ा काम खराब हो गया था, बड़ा अहम मसला बन गया था, रावी जो रिवर का एक मंसूबा है वहां पे, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो मुअत्तल हो गया था, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद वहां पे काम रुक गया था। इमरान खान साहब का बड़ा ख्वाब है ये वहां पे एक नया शहर बनाना, और ये बनना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में 5 बड़े नए शहर बनने चाहिए। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए हुकूमत को पॉलिसीज देनी चाहिए, लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात भी देनी चाहिए, और एक ऐसी शानदार पॉलिसी बनानी चाहिए मुख्तलिफ मुल्कों में देखते हुए, जिस तरह मुल्कों ने अपनी आबादियों को कंट्रोल किया, पाकिस्तान भी करे अपनी आबादी को कंट्रोल। ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। और दूसरा, नए शहर बनाने चाहिए ताकि बड़े शहरों के ऊपर से दबाव कम हो और नए और जदीद शहरों में नए लोग आकर बसें और एक नई कम्युनिटीज वहां पे बने। तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी ऐसे ही करेगा जब बड़े बड़े मंसूबे होंगे, लोग पैसा बनाएंगे, पैसा बनेगा, यहां पे खर्च होगा, लोगों की आमदन बढ़ेगी, ये भी है। लेकिन इसके लिए हमें ज़रई ज़मीनों को कुर्बान नहीं करना। जो अच्छी ज़रई ज़मीनें हैं उनका भी बेहतर इस्तेमाल करना है। हमारी पर एकड़ जो पैदावार है वो बहुत कम है, पैदावार को भी बढ़ाना है। यानी इंडिया अगर पैदावार डबल ले रहा है, पाकिस्तान आधी ले रहा है, तो ये पाकिस्तान का कसूर है। अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन से दुगनी पैदावार लेना शुरू कर दे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। नए शहरों की आबादकारी भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो ज़राअत की ज़मीनें हैं उनको महफूज रखना भी ज़रूरी है, और उनको ज्यादा जरखेज बना के वहां से ज्यादा पैदावार लेना भी जरूरी है। अब अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डेजर्ट्स में जाके शहर क्यों नहीं आबाद करता, तो मुमकिन नहीं है, गरीब मुल्क है पाकिस्तान, वो कर नहीं सकता। दुबई और सऊदी अरब इसलिए डेजर्ट में शहर बना लेते हैं कि उनके पास है ही डेजर्ट। अगर उनके पास भी जंगल हो, उनके पास भी खेत हो, उनके पास भी जमीनें हो हरी भरी, तो वो वहां पर भी जाके अपने शहर आबाद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो तेल बेचते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो ये कर सकते हैं। तो ये जो एक हाई कोर्ट का फैसला था वो मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और काम को जुज़वी तौर पर जारी रखने की इजाजत दी है। और यहां इस खबर में मेरी जो खबर है उसकी तस्दीक भी हो जाती है। मैंने आपको उस दिन ये कहा था कि ये मामला इसलिए हुआ है कि हुकूमत सही मुआवजा जिम्मेदारों को नहीं दे रही। अगर जिम्मेदारों को सही मुआवजा दे तो यही जिम्मेदार दूसरी जगहों पर जाएंगे, मेहनती लोग हैं, ज्यादा बड़े रकबे खरीदेंगे, गैर आबाद रकबे खरीदेंगे, मशीनें लगा के उनको आबाद करेंगे और बेहतरीन फार्मिंग करेंगे और ज्यादा अनाज पैदा करेंगे। तो इससे डबल फायदा होगा। जब जिम्मेदार के पास पैसा आता है तो वो ज्यादा बड़ा जिम्मेदारा करता है, वो ज्यादा बड़ी जाके जमीनें सैराब करेंगे, वो ज्यादा बड़ी जमीनों के ऊपर जो है वो कल्टीवेशन करेंगे और वहां पे ज्यादा फसलें लगाएंगे। लेकिन अगर आप पैसा दे देंगे सारा का सारा सरमायादारों को और वो मुनाफा कमा लेंगे,
तो वो तो अनाज पैदा नहीं करेंगे। तो इसलिए जिम्मेदार जो है उसको उसकी ज़मीन का हक मिलना चाहिए। अदालत ने इस बात की तौसीह ऐसे की है, उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें हुकूमत ने ख़रीद ली हैं, यानी मैं आपको छोटी बात बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में खबर है, लेकिन ये है कि जिन ज़मीनों के मालिकान को मुआवजे की अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है, और जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत की है। तो ज़्यादातर ज़मीनें ऐसी हैं जिनके मालिकान ने पैसे नहीं लिए हुकूमत से, मुआवजा नहीं लिया। ये ज़्यादातर उन्होंने मुआवजा ले लिया जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है, कब्जा तो मिलता नहीं, गवर्नमेंट से पैसे पकड़ो। ज़्यादातर उन लोगों ने ले लिया, तो वहां पे हुकूमत जाके काम कर लेगी। लेकिन जब ये जाएंगे उन ज़मीनों पे जिनको मुआवजा नहीं दिया, वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, आप यहां काम नहीं कर सकते। तो पहले जिम्मेदारों को मुआवजा देना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये शहर आगे की तरफ बनेगा, और बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों को मुआवजा ज़रूर दें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए यही खबरें थी, मैंने अब तक पहुंचा दी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।